इफिसियों 6 अध्याय हम लोग खड़े होकर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए इफिसियों 6 अध्याय 1 से 4 वचन। इफिसियों का 6 अध्याय 1 से 4। सब पढ़ेंगे सब लोग साथ में? हाँ, जिसके पास भी है 1 से 4। 1 2 3 स्टार्ट। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, ये मेरी आज्ञा है। इसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वाले अपने बच्चों को शिक्षा कोई चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। आमीन। ना हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के क्या करो? आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रिय परमेश्वर, प्रभु स्वयं धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हम सभी की बुद्धि देना, हम सभी के जीवन में काम करना, प्रभु संदेश को अच्छे से समझ सके और अपने जीवन में उपयोग कर सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ना हमने एक चीज देखा जो पौलुस लिखता है यहाँ पे, पहला चीज की बालकों, यानी कि बालकों का मतलब सिर्फ लड़का ही नहीं, लेकिन बल्कि हर बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि अपने माता पिता क्या करो? आज्ञाकारी बनो। किसमें आज्ञाकारी? मालूम है? मसीह में आज्ञाकारी। जो मसीह में, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बना, प्रभु के कार्य में आज्ञाकारी बना, प्रभु में आज्ञाकारी बना, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम आज्ञाकारी बने। आज का जो संदेश है, बच्चों के साथ हमारा बर्ताव, बच्चों के साथ हमारा बर्ताव, क्योंकि भूल गया चीज नहीं तो ना यहाँ पे हम लोगों ने देखा, बात कर रहे कि ना बच्चे को कहता अपने माता पिता का आज्ञा मानो, और यह उचित है, जरूरी है, और अपने माता पिता का आदर करो। आज्ञा मानना, आदर करना, ये पहली आज्ञा है, और जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है ना। प्रतिज्ञा वादा भी है परमेश्वर का। वादा क्या है? 3 में लिखा हुआ है कि तेरा भला हो। जब हम ऐसा करेंगे, अपने माता पिता का आदर करेंगे और उनका आज्ञाकारी बनेंगे, तो सबसे पहला एक प्रतिज्ञा परमेश्वर देता है कि तुम्हारा भला होगा। क्या होगा? भला होगा, और तू धरती पर बहुत दिन तक क्या रहेगा? जीवित रहेगा। पहला चीज, जब हम परमेश्वर में अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो पहला चीज कहा कि भला होगा, दूसरा कहा कि धरती पर तू बहुत दिन तक जीवित रहेगा। चौथी बात है वचन में जो बता रहा है, आप हमें अपने माता पिता के बारे में बात कर रहा है। हे बच्चे वालों, जिनके पास बच्चे हैं, बता हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ। क्या मान करो? रीस, गुस्सा मत दिलाओ ना। रीस का मतलब होता है गुस्सा मत दिलाओ। प्रभु की शिक्षा चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा, उन्हें चेतावनी देते हुए उनका क्या करो? पालन पोषण करो। बोलते कि विश्वासी का कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को ना उस मार्ग की पालन करना सिखाएं जिस मार्ग पे हम चलते हैं, क्योंकि हम विश्वासी है। हमारा पिता, हमारा परमेश्वर
और वो चाहता है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के ज्ञान सिखाएं। आज हम बात करेंगे, अभी मैं बहुत सारी चीजें हम दिखाएंगे आपको वचन के द्वारा, कि बहुत सारे लोगों ने और परमेश्वर ने खुद अपनी बातों को अपने दासों में प्रकट किया ताकि उनके बच्चों तक ये बातें बनी रहे, उनके बच्चों तक बनी रहे। और ये जरूरी है, क्योंकि कुलुसियों के 3:21 में एक शब्द मिलता है कि हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग ना करो। एक बोला रिस मत दिलाओ, दूसरा तंग ना करो ना। तो तंग ना करो, ना हो कि उसका साहस टूट जाए, ऐसा ना हो कि उनकी साहस क्या जाए, टूट जाए। तो देखिए जरूरी है कि हम बच्चों को ना तंग ना करें, रिश ना दिलाएं, गुस्सा न दिलाएं, लेकिन हम उनके क्या करें, प्रभु में परवरिश करें, प्रभु में परवरिश करें ना। जरूरी है कि हम ना उनका, जब हम बैठते हैं प्रार्थना के लिए बैठा, तो हम अपने बच्चे को सिखा रहे बेटा चलो हम प्रार्थना करने बैठे, बच्चे चलो हम प्रार्थना करने बैठे। बाइबल पढ़ने का समय रखा, चलो हम बाइबल पढ़ें, क्योंकि ये प्रभु में बहुत जरूरी है ना। ये प्रभु में जरूरी है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन में बढ़ाना, परमेश्वर के वचन में चलाना। आज का समय देख रहे हो, परिस्थिति देख रहे हो आप, कितना बुरा है। जब हमारे पास परमेश्वर का वचन ना होगा तो हम संसार में होंगे, संसार की तरह जिएंगे, संसार की तरह रहेंगे। जो संसार हमारी तरह मौत की लेकर आता है। प्लीज कोई दरवाजा बंद कर देंगे, चूहा चला गया, अभी मैंने देखा। नहीं पीछे का दरवाजा से बंद कर दो, थैंक यू ना। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ आजकल का समय, आजकल का माहौल जो है कि बहुत, आप देखो मालूम है एक्सीडेंट ज्यादा से ज्यादा यंग लड़के लड़कियों को देखोगे, फांसी लगा क्या मर जाना, जवान बेटे बेटे ना, जवान बेटे बेटे को देखोगे। ड्रग्स में शुरुआत करना बच्चों को देखोगे, बुरे नशे की लत करना बच्चों को देखोगे। क्यों? क्योंकि वो शिक्षा, वो ज्ञान नहीं मिला जिससे वो परमेश्वर के साथ चले और बुराई से क्या रहे, दूर रहे। और वो हमारे लिए, क्योंकि बाइबल सिखाता है हमें, बाइबल सिखाता है हमें कि ना, बाइबल में एक शब्द है, वो वचन मुझे याद नहीं, लिखा हुआ कि ना आजकल के संसार के हिसाब से पता कि बाइबल में कहते तुम दाख मधु पीकर मतवाले ना बनो, उससे क्या होता है, दुश्मन होता है, लिखा हुआ बाइबल में। जब आदमी नशा करता है उसमें रहता, आप देखोगे, आप कभी आप देखो वो अच्छा बात करेगा या अच्छा जीवन जिएगा, बहुत सारे गलत आदतें उनके अंदर हो जाती है और बहुत सारी बुराइयों से भर जाते हैं और उनका जीवन नष्ट हो जाता है। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार हम ना एक व्यक्ति को देखा ना, यंग लड़की ना, वो ऐसे व्यक्ति के साथ घूम रहे जिसका ऑलरेडी शादी हो चुका है, शादी हो चुका ऑलरेडी, ऐसे व्यक्ति के साथ घूम रहे ना। और मालूम क्या होगा, छुप के घूम रहे थे, और एक समय क्या मालूम है, एक्सीडेंट हुआ और लड़की जगह पे खत्म हो गई और लड़का अपंग हो चुका। जब परिवार के लोग मिले, देखा क्या हो गया ना, सामने आ गया सारे हाथ से, क्या हो गया, क्यों ऐसा हो उसके साथ, क्योंकि हम क्या हो रहा है, गलत जीवन जी रहे। गलत जीवन जीने से ये कारण होता है, ये समय आता है हमारे जीवन में। इसलिए बहुत जरूरी है, एक हम माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के वचन में पढ़ाने की कोशिश करें। हाँ, नौकरी जरूरत है करना, काम करने के लिए भेजना जरूरत है, लेकिन हम विश्वास में हैं तो हमारे लिए ये भी जरूरत है कि हम अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाएं। यहाँ पे क्या पढ़ा उन्होंने, इफिसियों की किताब में क्या लिखा होता है 6 अध्याय में, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता क्या करो, आज्ञाकारी बनो,
लेकिन 4 वचन में क्या लिखा हुआ था? हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को तंग मत करो, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए क्या करो? उनका पालन पोषण करो। हमने कई बार वापस बता रहा हूं, सोचो जॉन वेस्ली, जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम, वो लोग 17 भाई थे। जॉन वेस्ली 17 भाई। पिता जी हमेशा नशे में धुत पड़ा हुआ रहता था, लेकिन मम्मी क्या करती थी? 17 बच्चों को वचन सिखाते थे। 17 बच्चों को। यहाँ 2 हम लोग 3 बजे 10 2-3 में हम लोग तना, क्या हो गया? बच्चे परेशान कर रहे, नहीं सुन रहे, बहुत सारी चीजें आती है हमारे सामने। लेकिन वो किस तरह से, सुजान वेस्ली, उसका नाम था सुजान वेस्ली, किस तरह से अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाई। एक बच्चों को परमेश्वर के वचन सिखाना, उन्हें आज्ञा मानना और उन वचनों के द्वारा उनका परवरिश करना, बोलते कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उत्पत्ति की किताब में जाएंगे 18 अध्याय में, उत्पत्ति की किताब में 18 अध्याय में परमेश्वर कुछ वादे देता है अब्राहम को, और कहते क्यों देता है? ताकि वो बातें उसके बच्चों तक जाए, उसकी पीढ़ियों तक पहुंचे। 18 अध्याय का उत्पत्ति का 17 से 19 लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या मैं अब्राहम से छिपा रखूं? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं इसे अब्राहम से छिपा रखूं? क्यों ये बात करता है? क्यों कहता है परमेश्वर कि मैं अब्राहम से क्यों छुपाऊं इन चीजों को? आगे क्या लिखा हुआ है? अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी सामर्थ थी, जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जातें उसके द्वारा आशीष पाएगी। मैं इसलिए, परमेश्वर मैं इसलिए नहीं उसे छुपाना चाहता हूं अपनी बातें, क्योंकि इसके द्वारा एक बहुत बड़ा वंश तैयार होगा, बहुत बड़ा परिवार। हम उसी परिवार से, हम बैठे हुए लोग उसी परिवार से, बहुत बड़ा परिवार से होगा, और उसके द्वारा लोग क्या होगा? हर जाति, सारी जातियां क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। 19 का कहते, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह अपने पुत्रों और परिवारों को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे। ना क्या करेगा? उसके बाद जो भी बच्चे आएंगे अब्राहम को, जो मैं सिखाऊंगा, वो क्या करेगा? अपने बच्चे को सिखाएगा, वो उसका बच्चा उसके बच्चे को सिखाएगा। तो क्या होगा? दर पीढ़ी क्या होगा? परमेश्वर का वचन लोगों में बढ़ता चला जाएगा। और ये बातें जब यहाँ पे कर रहा है, बता रहा है, बोला कि उस मार्ग पे अटल, इसलिए मैं सिखाऊंगा ताकि वो उस परमेश्वर के मार्ग पे चले, और आज्ञा देगी कि वह यहोवा के मार्ग पे अटल बना रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा हो। ताकि वो पूरा हो। परमेश्वर ने कहा इसके वंश के द्वारा सारे लोग आशीष पाएंगे, सारी जातियां आशीष पाएंगे। बोलते कि जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उसका बहुत बड़ा परिवार था ना, लेकिन पर उसने, जब अब्राहम ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर का शब्द सुना, तुरंत वहां से निकल लिया, चल दिया, परमेश्वर का वचन का पालन करने के लिए चल दिया। ये नहीं सोचा कि ना मैं जाऊंगा, अगर उसके पीछे मुझे क्या मिलेगा, लेकिन चला। और परमेश्वर ने उससे वादा कि जिस समय परमेश्वर ने उसे बुलाया, उस समय उसकी उम्र 75 वर्ष की थी, उसके पास संतान नहीं थे। लेकिन परमेश्वर से कहा, वादा करता है, कहता है कि तेरे वंश बालू के गिनकों के समान होंगे। बालू कोई गिन सकता है रेत को? कोई नहीं ना। अगर सारी प्रजा, सारे विश्वासी इकट्ठा हो जाए ना, जो है इस धरती पर अभी जीवित, उसको भी गिनने को कई वर्ष लग जाएंगे, गिन भी नहीं पाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि जब तक वो गिनने जाएंगे ना, तब तक कोई बच्चा और जन्म ले लेगा। सच बता रहा हूं।
कहीं ना कहीं बच्चा और विश्वास में जन्म ले लेगा, उनकी गिनती कभी पूरी नहीं कर पाएगा। और ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा है अब्राहम से कि मैं तुझे इसलिए बता रहा हूं कि तेरे द्वारा सारी जातियां क्या पाए, आशीष पाए, और ताकि उसके द्वारा उसके बच्चे सीखे। अब्राहम जो जीवन जिया वही इसहाक जिया, वही याकूब भी है, वही एसाव के जीवन में दिखाई दिया। क्योंकि हम एक माता पिता होने के अंदर हम जैसे जीवन जिए क्या जिलाएंगे बच्चों को, वही रास्ता बच्चों को मिलेगा। और जरूरी है, मैं आपको वापस बताता हूं, 11 से 18 का जो उम्र होता है सबसे खतरनाक उम्र है, सबसे अच्छा उम्र है। खतरनाक इसलिए कि हम बाइबल नहीं सिखा रहे, बाइबल को थोड़ा नहीं पालन पोषण करें, इसलिए बच्चे का उस उम्र में हमसे अलग गए जा रहे हैं और अलग जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा उनका पालन पोषण के उनके साथ जीवन जिया है, आप उस समय आने तक उससे और अच्छा वो बच्चे की जीवन बहुत कुछ दिया। मेरे मालूम है बुधवार मंगलवार के दिन पास्टर की वाइफ ने मुझे एक वीडियो भेजा, और वहां पे जो पास्टर का बेटा है अमेरिका के चर्च में वहां पे गवाही दे रहा था, मिशन ट्रिप गया था वहां पे, और वो ट्रिप से आने के बाद गवाही दे रहा था, उन्होंने भेजा। पहले मैं देख के मैं वाह, पास्टर काल की छवि दिखाई दे रही। वो लड़का को कभी मैं हमेशा देखा बात करेगा ना, बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। मेरा वीडियो में दिखाऊंगा, मैं ग्रुप में भेजता हूँ, सुनना देखना। वो बात कर रहा था, इस तरह से बैठा हुआ था, देख के मेरा दिल भर गया। मैं बोला तो पास्टर की वाइफ में, फिर मैंने उनको SMS भेजा, व्हाट्सएप पे वापस रिप्लाई दिया, बोला परमेश्वर हमारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है, और वो कार्य परमेश्वर के बेटे भी कर रहा है। कैसे? अगर वो जीवन नहीं जीते थे, अपने बच्चों को जीवन नहीं जिलाते थे, तो ये जिद परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में हैं, तो हम विश्वासी तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करें। और वो चीज उसके जीवन को देख के उन्होंने बहुत आनंद हुआ, वाह अच्छा लगा। और बुधवार की सभा में गवाही दिया, अभी दो जगह जाके गवाही दे रहा है, और उसके जीवन को देख रहा है, उसके बात का तरीका देख रहे, सेम प्रैक्टिकली से बात कर रहा हूं। परमेश्वर उन्नति की तरफ लेके आ रहा है, परमेश्वर उन्नति की तरफ लेके आ रहा है उसे। हमने कहा परमेश्वर ने काम शुरू कर दिया है, और हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर से एक अच्छा दास बनाए, परमेश्वर एक अच्छा दास बनाए। बोले कि यही चीज अब्राहम को परमेश्वर ने, इसलिए हमने कहा वापस कहता हूँ, माता पिता होने के नाते बच्चों को परमेश्वर के कार्यों और वचनों के बारे में सिखाने और चिताते रहे। हमेशा वचन सिखाओ, हमेशा परमेश्वर में बने रहने को सिखाओ ना। आप नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, जा प्रार्थना में जाओ, मंगलवार की सभा जाओ, मैं नहीं जा सकता हूँ, लेकिन बच्चे तुम जाओ, मैं व्यस्त हूँ या थका हुआ, लेकिन तुम जाओ, मुझे कुछ समस्या नहीं दिया, लेकिन तुम बच्चे तुम जाओ। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। नीति वचन में वचन है, मैं बाद में ढूंढ के बता, लेकिन मुझे याद है, वो शब्द याद है, वचन याद है। बोलते कि अपने बच्चों को उस मार्ग की बातें सिखाओ जो बुढ़ापे तक उसको याद है। वो वचन उन्हें सिखाओ जो बुढ़ापे तक उन्हें याद रहे। जरूरी है। कैसे सिखाना? बाइबल में लिखा है व्यवस्था 6:7 में, तू उन्हें अपने बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर बैठे समझाकर सिखाया करना, घर बैठे सिखाना, मार्ग पर चलते हुए सिखाना, लेटते हुए सिखाना, और उनकी चर्चा किया करना, है ना। कई चीजें घर में बैठा, घर में बैठे हुए साथ में। एक और चीज सोच लो, समझो बच्चा कॉलेज गया, स्कूल गया, या बच्चा नौकरी करने गया, जॉब पे गया, बिजनेस गया, जो भी चीज कर रहा है, आया, आप घर पे हो, कुछ नहीं, आप एक शब्द बोल, बेटा आज मैंने ये वचन पढ़ा, मुझे दिल को छू गया। कुछ नहीं तो हमने यहोशू का एक अध्याय पढ़ा, परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, दिन रात इसमें ध्यान करना, तब तू सफल होगा।
मैंने ये वचन पढ़ा, मुझे बहुत प्यारी लगी। एक शब्द मेरे बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा आशीष लेके आएगा, एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उन्हें घर में बैठे हुए मार्ग पे चलते हुए जा रहे रास्ते में है, रास्ते में है, लेकिन हमें परमेश्वर कुछ सिखाया वो पता है। झूठी बातें नहीं, पहला चीज याद रखना अपने जीवन में, झूठी बातें कभी मत सिखाना। आप जो पढ़ा, आपके जीवन में जो अनुभव है परमेश्वर को, वही बातें उन्हें सिखाओ, जिससे उनकी आत्मिक उन्नति हो सके, आत्मिक जीवन मजबूत हो सके। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मालूम है भजन संहिता 78 में बोलते कि आसाप जो एक गीत लिखता है, ये भजन जो लिख रहे हैं आसाप, उसकी जो बातें है, बोलता है कि जो बातें हमारे बाप दादों ने, किसने? हमारे बाप दादों ने ना हमने नहीं कही थी, हम दादों ने हमसे कही थी, हर विश्वासी बेटे बेटियों को कहूंगा। यानी कि जो बातें मेरे पूर्वज ने मुझे सिखाया, वो बातें मैं हर लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर मेरे पिताजी के साथ में कैसे करता, मेरे साथ में क्या और तुम्हारे साथ में क्या हो सकता है। बोलता कि हमेशा बताता रहूंगा, हमेशा उन्हें चिताता रहूंगा, हमेशा उन्हें ज्ञान से भरता, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में एक अद्भुत आशीष लेकर। लिखा हुआ क्या है यहाँ पे 78:1 में, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। मैं अपना मुंह ही नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया। 78 में, ठीक है। और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उनकी संतानों से गुप्त न रखेंगे, परंतु नहार पीढ़ों के लोगों से यहोवा का गुणगान और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। हालेलुया ना। मैं सिर्फ इनसे जो परमेश्वर में हो ना, जो परमेश्वर में उन्नति कर रहे, मतलब उन्हें मैं वो ज्ञान सिखाऊंगा, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें बातें करेंगे। वो परमेश्वर के गुणानुवाद का मतलब कैसा हो गया कि 4 गुणे 3 अगर करो कितना होगा? 12। हमने 3 बार 12 बार किया, तो मेरे पीढ़ी आगे क्या करेगी? उसको 24 भी करेगी आगे, उसकी पीढ़ी आकर उसको 100 भी करेंगे। क्यों? क्योंकि जो बड़ाई आपके जीवन से हुआ है, वही बड़ाई आपके बच्चों से होगी, वही बड़ाई उसके बच्चों से होगी। क्योंकि क्या कर रहे हो आप बच्चों के सामने परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, आप बच्चों के सामने परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हो। डेली बाइबल पढ़ना जरूरी है, चाहे हम माता पिता हो, चाहे हम जवान बेटे बेटियां हो। डेली बाइबल पढ़ना जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से समझ सके। क्योंकि जरूरी है, जब हम परमेश्वर का वचन जानेंगे, जब हम परमेश्वर के वचन को वचन का अनुभव करेंगे, बता जब हमारे पास कोई चीजें अगर हम आगाह हो सकते हैं। बता कि एक व्यक्ति, एक पास्टर, एक लीडर कब किसी और को अपना लीडरशिप सौंपता है, कब किसी और को एक अधिकार सौंपता है? जब उसके जीवन के स्वभाव, उसके चाल चलन को देखता है कि परमेश्वर के स्वरूप है कि नहीं, परमेश्वर के वचन के आधार पर है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति दारू पी के जीवन जी रहा है, तो उसको मैं यहाँ का मुखिया नहीं बना सकता। या कोई बाइबल स्टडी चल रहा है, समझो बुधवार की सभा, जब उसको नहीं बोलूंगा तू आज प्रचार कर, क्यों? उसका जीवन वो नहीं है, तो क्या प्रचार करेगा वहां पे? तो जरूरी है कि हम सही चीजें चुनना, सही चीजें करना। तो देखिए पौलुस तिमुथी को एक ऐसे ही आज्ञा देता है। पौलुस तिमुथी को एक आज्ञा देता है, कहता क्या है? 14 वचन में देखेंगे। दूसरा तिमुथी का 3:14-15।
10 से पढ़ेंगे 15 तक, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। परंतु तू उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया ना। पौलुस को तीमुथी बोल रहा है कि तूने हर परिस्थिति में तूने मेरा क्या कर दिया, साथ दिया। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनिस और लुस्रा में मुझ पर पड़े थे, और अन्य दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, उन प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताते हैं, वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखे देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु तू उन बातों को तूने जो सीखी है और विश्वास किया है, यह जान कर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। पहला चीज, तूने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया है। मालूम है, जब साथ की बात आती है ना, मुझे एक व्यक्ति याद आता है बाइबल में, दाऊद राजा, साउल और योनातान। साउल दाऊद को मारना चाहता था। दाऊद को मालूम पड़ गया कि तेरा पिताजी मुझे मारने वाला है, और उसने उससे आके बातें करता है। दाऊद साउल को बोलता है कि तेरा पिताजी मुझे घात करना, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने ऐसा क्या कर दिया। सोचो ना, एक समय था साउल के पास सेना रहते हुए गुलायत को नहीं मार पाया, पूरी फौज थी उसके पास, एक व्यक्ति गुलायत को नहीं मार पाया, लेकिन दाऊद ने वहां पे जीत हासिल की। अगर लोग उसकी बड़ाई करें तो उसमें दाऊद की क्या गलती है? लेकिन क्या हो गया, साउल उसको मार नहीं पाए। तो दाऊद ने क्या कहा, सॉरी योनातान ने कहा, योनातान ऐसा नहीं क्या, अरे नहीं मुझे मालूम मेरा पिताजी कैसा है, वो नहीं तेरे बारे में बुरा सोच सकते है ना, तू ऐसा नहीं। लेकिन मालूम है योनातान क्या करता है, ठीक है मैं आज घर पे जाता हूं, इसके बारे में निरीक्षण करता हूं और मैं तुझे बताऊंगा, अगर जो भी सच होगा, अगर सचमुच मेरा पिताजी तुझे मारने वाला होगा तो मैं तुझे एक इशारा दूंगा, और नहीं मारने वाला होगा तब भी मैं तुझे एक इशारा दूंगा। लेकिन तू एक काम करना, इतने दिनों तक मेरे घर में जिस टेबल पे तू बैठता है मेरे पिताजी खाना खाने के लिए, वहां पे आना मत। सोचो, एक पिता की बातों को उजागर करने के लिए बेटा दाऊद राजा का साथ दे रहा है। अब याद रखना, बहुत ही गंभीर बात है। और उसने कहा, पिताजी को देखा, पिताजी ने वहां पे बैठे बातचीत किए। बातचीत करने के बाद जब आप पहला राजा के 2 अध्याय पढ़ोगे 1 से 4 में मिलेगा। फिर वहां पे बातचीत किया, बातचीत करने के बाद तो बोलता कि आप क्या होगा, सुन लिया उनकी बातें। उसने कहा कि जब मैं वहां पे जाऊंगा, अगर सही होगा तो मैं तीर चलाऊंगा और एक लड़का मेरे सामने, उसको बोलूं जा उठा के लेके आ। अगर मैं बोलूंगा उस पार, तो समझ लेना कि मेरा पिताजी सचमुच तुझे मारने वाला है। अगर इस पार बोलूंगा तो समझ लेना मेरा पिताजी मारने वाला है। उसने क्या किया मान लेंगे, से जब सारी बातें को सुन लिया, उसका पिता क्या हुआ, दाऊद आया नहीं खाना खाने के लिए, इधर उसको बुलाओ, बहुत सारी चीजें उसके बातों को देखकर योनातान पहचान गया, ये मेरे दोस्त को मारने वाला है। बोलते कि ना, जब परमेश्वर आप चलते हो, पारिवारिक रिश्ता लेके आप किसी से वाद विवाद नहीं कर सकते हो, आपको परमेश्वर के वचन का आदर करना होगा। और वो चीज योनातान के अंदर था। योनातान परमेश्वर के दास का आदर करता था। और दाऊद भी, साउल राजा था, दाऊद भी उस साउल का आदर करता था। वो चाहता मार सकता था, कई बार उसको चांस मिला, लेकिन मार सकता था। लेकिन मेरा कहने वाला बहुत ध्यान से सुनना, उसने उस तीर को चलाया, बोला उस पार। तो दाऊद को मालूम पड़ गया कि सचमुच उसका पिताजी, और उसको कहा कि तू, अगर मैं उस पार बोलूंगा समझ आ, तू वहां से रुकना मत, वहां से भाग जाना। और वही किया। उसको मालूम पड़ा मेरा पिताजी इसके साथ में घात करने वाले, क्योंकि मेरा दोस्त ने कभी बुरा नहीं किया मेरे पिताजी का। वो इसलिए चिढ़ने लगा क्योंकि लोग, जब वो दाऊद ने गुलायत को मारा
तो लोग बोले साउल ने मारा 1000, दाऊद ने मारा 10,000। ये क्या है? मैं राजा में हूं, मैं राजा हूं, लोग इसकी बड़ाई कर रहे हैं, इसने कैसा बड़ाई कर रहे हैं? वो उसके अंदर जलन पैदा हो गया, इस कारण की वजह से उसकी घात करने में रुचि हो गया। बोलते कभी भी जब कोई वाद विवाद भी होती है, आपस में झगड़े भी होते हैं, मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, आप पहले बाइबल का ध्यान वचन देखना। बाइबल क्या सिखाता है हम आपस में बात करने के लिए कैसे, बाइबल क्या सिखाता है एक दूसरे के साथ में आदर के प्रति। बिना बाइबल के हमारा जीवन कुछ नहीं हो सकता। हमारी दोस्ती तो वचन के आधार पे, पारिवारिक आधार पे नहीं, क्योंकि जब कोई विवाद हो तो शांतिपूर्वक सोच समझकर हमें पारिवारिक आने के निर्णय लेना चाहिए। भावनात्मक निर्णय नहीं, मेरा पिताजी सच बोल रहा है, नहीं, मेरा भाई सच बोल रहा है, नहीं, सच्चाई को समझो, सच्चाई को समझो, रियल है क्या चीज समस्या, उसके बाद जब बात करोगे तब आपको समस्या का हल मिलेगा। लेकिन गरम में कुछ सोच करने जाओगे, उसका परिणाम बुरा हो जाएगा। और अक्सर देखोगे आप, गुस्से में आदमी नुकसान करता है, कोई फायदा नहीं होता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर का वचन याद रखें, हम योनातन के जीवन को याद रखें ना। योनातन दाऊद के बारे में ना, पहला शमूएल के 20 अध्याय में आपको इसके बारे में बहुत ही गहराई से आपको मिलेगा, दाऊद अपने ना मिलेगा। और दाऊद जब इस तरह से जीवन जिया, दाऊद ने क्या किया मालूम है? अपने बेटे को भी वैसे सिखा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कैसा था, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। कहा जाता है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के पीछे चलता था। तो बोलते कि दाऊद का जीवन ऐसा था कि वो अपने बेटे को वही शिक्षा दे रहा है जो उसको मिलना चाहिए। वो अपने बेटा अब मरने वाला है, दाऊद को बहुत उम्र हो चुका है, अब उसकी समय आ गई है, लेकिन अपने बेटे को बुलाता है, सुलेमान को बुलाता है दाऊद, और सुलेमान को बुलाकर दाऊद उन्हें आज्ञा देता। क्या कहता है मालूम है? पहला राजा के 2 अध्याय। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कुछ करने वाला हूं, इसलिए तू हियाव मानकर पुरुषार्थ दिखा। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे वहां जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो जाए ना। मतलब कि जो परमेश्वर आज्ञा दिया है वैसा करना, तब तू क्या हो जाएगा, तू सफल होगा। 4 में कहता है, यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसा सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ मेरे निमित्त समुद्र चलते रहे, तब तो इज़राइल का राजगद्दी पर विराजने की तेरी कुल में परिवार की में घटी कभी ना होगी ना। अगर तूने अपने बच्चे को जो सिखाया, दाऊद को बोलता है परमेश्वर ने कहा था कि अगर तू अपने बच्चे को सही शिक्षा सिद्धांत दिखाएगा, सही ज्ञान सिखाएगा, तो कहता हूं कि उस गद्दी पे, उस राजा की गद्दी पे तेरे कुल में से कभी किसी की कमी ना होगी। तेरे बाद तेरा राजा बेटा राजा बनना, उसका बेटा बने। कब? जब वो परमेश्वर के वचन का पालन करेगा, जब वो व्यवस्था का आदर करेगा। जब व्यवस्था का आदर नहीं करेगा तो नहीं हो सकता। और यहाँ पे ये चीज हमें और आपको मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन से जुड़ करना, अपने बच्चों को वचन सिखाना, अपने बच्चों को वचन के आधार पे उन्हें आगे बढ़ना सिखाना, क्योंकि वचन ही हमें जीवन देता है। अपने जीवन में दूसरी बात याद रखना, कभी भी अगर आप विश्वास में हो और अगर आपके बच्चे विश्वास में हैं, तो कभी भी अविश्वासी के साथ अपने बच्चों के साथ मत करना, कभी मत करना।
इसमें कई रीजन होते हैं। सबसे पहला चीज, जो विश्वास करता है उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। मानते हैं सब लोग, है ना? जो विश्वास करते हैं उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करती है। जो लोग नहीं विश्वास करते उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा नहीं है। और कभी भी परमेश्वर की आत्मा और संसार की आत्मा में मेल नहीं हो सकता। इसलिए बाइबल कहता है दूसरा कुरिन्थियों के 6:14 में लिखा, पौलुस ने, कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जीतो। वो ऐसा हो जाएगा मालूम है, अगर हम विश्वासी और अविश्वासी शादी कैसे हो जाएगा मालूम है? जैसे कि एक बैल के साथ में आपने बकरी को बांध दिया। सच बता रहा हूं, ऐसा हो जाएगा। एक बकरी, बैल के साथ में बैल होना चाहिए तो हमने बकरी को बांध दिया। दूसरा एक सबसे गंभीर चीज है कि जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने घर में परमेश्वर को नहीं, अपने घर में शैतान को लेके आते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन का आदर उसके अंदर नहीं होता है। परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। वो शैतान नहीं है जो मेरे घर में आ गए, लेकिन जो उसके अंदर है वो शैतान है। क्या करेगा वो? वही चीज करेगा जो उसको करना है। वो परमेश्वर के वचन का कभी आदर नहीं करता है। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे आएगा ना, अरे शादी ना, विश्वास में आ जाएगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लास्ट में एक ही चीज हो जाएगा, या तो तुम खुद ही छोड़ दो, फिर विश्वास से भटक जाओ। दो चीजें हो सकती है। इसलिए बहुत जरूरी, बाइबल हमें आने लिए एक ऐसा आईना है जो हमें हर तरह से दिखा देता हमारे जीवन कैसा होने वाला है। हमारे जीवन किस तरह से उपयोग करना, बाइबल पूरी तरह से सिखाता है। हम लोग आईने के पास जाते हैं, देखते हैं बाल कैसा है, इन बराबर है कि नहीं, टाई बराबर, घड़ी बराबर दिख रहा है कि नहीं, घड़ी तो नहीं मिला, ऐसा हम ऐसे सोचते हैं ना। लेकिन जरूरी है हमारा चुनाव एक सही चुनाव हो। मालूम है, पिछले 7 तारीख को हमारी चर्च में लड़की थी, पास्टर का सेक्रेटरी थे। उसका शादी कितने साल में मालूम है आपको? आप सोचोगे अरे हमारी बेटी इतने साल तक नहीं बिठाएंगे, हम नहीं इतना साल तक कैसे रुकेंगे? 40+ 40 के ऊपर होगी थी। 7 तारीख को शादी हुई। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप ऐसे अपने अंदर विचार मत प्रकट करो। परमेश्वर पे भरोसा करते हो, परमेश्वर पे भी भरोसा करो कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी बेटी के लिए वही उपाय करने वाला है। हालेलुया। बोलता है हमारा सोच, हमारे विचार क्या हो जाए, रुक जाएंगे। भावनात्मक में आके हम कर देंगे लोगों के पास, अरे ऐसा कब करेगा, अरे जवान हो गए बच्चे, अरे कब सर, अरे खाना वो खिला रहे हैं, आपके बच्चे हैं, आपको मालूम है जब समय आएगा तो हो जाए। लेकिन ये विचार कभी अपने अंदर न लाए, कैसे होगा? इसलिए कभी भी हम अपने बच्चों के, अगर हमारे बच्चे विश्वासी और हम विश्वासी है, हम अविश्वासी से कभी भी शादी ना करने दे, चाहे बेटा हो या बेटी। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति है ना? ज्योति और मसीह का बलिहाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, क्या नाता? 16 वचन क्या कहता है? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? देखिए हमारा परमेश्वर जीवित है, उसका मंदिर हमारे हाथ के बनाए हुए ईंट से, दीवारों से नहीं तैयार होगा। आपके अंदर परमेश्वर वास करता है, आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। वहां पे लिखा हुआ है इसी 6:19 में, किधर? हाँ 6:16 में लिखा हुआ है ना, क्या मंदिर से क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, और जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें बसूंगा और तुम्हारे साथ चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा और मेरे लोग होंगे ना। कहते कि परमेश्वर, मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, बोलते कि परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर आ
जाती है और वो हमें सिखाता है कैसे चलना है ना, कैसे करना। नहीं तो बाद में क्या होता है मालूम है, एक चीज हम सोच के एक जैसे हमने ना एक वचन और देते हैं उत्पत्ति के 24 अध्याय में। चलो अगर हम वो जीवन जिए तो हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी वही जीवन जिए, और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो ही आप अपने बच्चों को अविश्वासी से शादी करोगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं है। आपने बच्चों को विश्वास में बढ़ाया नहीं, इसलिए कि अगर विश्वास में बढ़ाओगे ना तो परमेश्वर जरूर आपके लिए वो उपाय करेगा। अब्राहम कहता है यहाँ पे अपने दास से, अपने सेवक से 24:1 में, अब्राहम अब वृद्धा हो गया था, यानी कि बूढ़ा हो चुका था, वृद्ध हो चुका था, और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। यहोवा ने क्या की? सब बातों में उसको आशीष दी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति का अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख, अपना हाथ क्या कर मेरे जान के नीचे रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा के इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानी की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं किसी को न लाएगा। हम संसार में रहते हैं, हर तरह के लोग हैं। आज के माहौल में जैसे आप बोलोगे कि मुझे अपने कास्ट में ही शादी करना है, ठीक है, लेकिन अगर उन्हें विश्वास ही नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर उसमें विश्वास, यहाँ पे क्या बोला, मैं उनके बीच में रहता हूँ, कनानियों के बीच में, लेकिन उनमें से मत लाना जहां पे मैं रहता हूं, क्योंकि वहां पे लोग विश्वास में नहीं है। 4 में कहता, परंतु मेरे देश में ही मेरे कुटुंबी के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा ना। हम एक कलिसिया में, हमारी और कलिसिया है। कभी कभी क्या होता है, हमारे एक ही कलिसिया में शादी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर जगह अलग अलग जगह के लोग हैं। भाई बहन की शादी नहीं होती ना, हम कलिसिया में है, बोले कि किसी को पसंद करता है, शादी हो जाता है। लेकिन ऐसा पसंद नहीं कि ना हम कुछ और सोचने लगे, कुछ और विचार करने लगे, कुछ और मन में विचार लेकर, अरे ऐसा कैसा, हाँ हम चर्च में घर में पवित्र भवन है, ऐसा कैसा हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। अरे क्या फायदा है, सॉरी क्या फर्क पड़ता है? अगर आप ढूंढोगे लड़का लड़की तो विश्वासी ढूंढोगे, और अगर विश्वासी है एक दूसरे को पसंद उसमें करने में क्या फर्क, क्या नुकसान है? परमेश्वर ने हमें इस जगह पे रखा है, हम एक दूसरे को अगर कोई पसंद कर सकता है, परमेश्वर लेकर आता है। संजू के मन में लड्डू फूट रहा है, कर सकते, क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर ने दिया है। देख के बबलू को भी चल रहा, क्या फर्क पड़ता है? सच्चाई है ना। ना करके लोग बोलते कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कहां पे नहीं होगा मैं आपको बता रहा हूं। आप जिस गांव के हो, गांव में, आपके गांव में, चाहे सरोज के गांव में हो, क्या जोधपुर ना, गांव का नाम भी होगा कुछ, क्या नाम? राजबारी। अच्छा चलो जो भी होगा ना, ये गांव है, तो गांव में क्या होता है, हम लोग एक ही गांव के लोग, एक ही परिवार के लोग हैं वहां पे आना, तो वहां पे नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक परिवार के लोग हैं, तो उसमें भी शादी नहीं हो सकता। तो अगर आप वहां पे जियो, अगर अचानक यहाँ पे आप बोलोगे अरे ऐसे कैसा, एक कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, होता है, कर सकते। हाँ अगर एक ही जगह है, एक ही जगह, हाँ परिवार के लोग ही सब प्रार्थना, तो वहां कैसे कैसे नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे अलग अलग जगह के लोग हैं, अलग अलग परिवार के लोग हैं, अगर उसमें किसी बेटी एक दूसरे को पसंद करने में क्या फर्क पड़ता है? आप गलत काम नहीं कर रहा है, मैं गलत नहीं सिखा रहा हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासी को विश्वासी से ही शादी करना, अविश्वासी से नहीं। और वो परमेश्वर हमें ये चीज चाहता है कि हम इससे करें, और अब्राहम ने भी यही चीज उनसे कहा करने के लिए, अपने सेवक को, मेरे बेटे के लिए ना किसी और को मत लेकर आना। आगे क्या कहता है 4 के बाद 5वां है, दास ने उनसे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना न चाहे तो क्या तेरे पुत्र को उस देश से जहां से तू लाया है वहां ले जाना पड़ेगा?
आप बोलते हैं अगर मैं जाऊंगा, अगर वो लड़की को लाऊं बोलूं तो नहीं आएगी तो क्या करूंगा मैं? तो क्या मेरे तेरे बेटे को भी लेके जाना पड़ेगा मुझे वहां पे दिखाने के लिए, बात करने के लिए? क्या बोल रहे हैं? अब्राहम ने से कहा चौकस रहे, मेरे पुत्र को कभी वहां न ले जाना ना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई है, और वह कहा है कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए ना। मतलब कि तू नहीं, जो परमेश्वर ने मुझे भेजा ना, वो खुद उस जगह पे लेके जाएगा जो मेरे बेटे के लिए सही होगी, और वही चीज परमेश्वर बताएगा और उसी को तू लेकर आएगा ना। तो बोलते कि मनमानी नहीं, जबरदस्ती नहीं किसी से शादी कर सकते। जैसे हमने पढ़ा था ना, अपने बच्चे को तंग ना करो ना। तंग होता क्या है? सत्य तंग होता क्या है ना? ये मेरा बच्चा है, ठीक है, अब हम नहीं, मेरे हिसाब से जीना पड़ेगा तुझे। तो हम लोग क्या करते हैं? अरे कब तक इंतजार करो, तू नहीं सुनता है, कुछ सोचते हम लोग। फिर क्या करते हैं? हम लोग दबाव डालते क्या होगा? बाद में वो हाथ से निकल जाता है। दबाव से, प्रेशर से सताश क्या होता है? बच्चा हाथ से निकल जाता है। कुछ ऐसे हो जाता है कि दबाव से, प्रेशर से क्या हो जाता है मालूम है? फट जाता है। दो चीजें होता है, दबाव से गलत निर्णय लेगा, निकल जाएगा। एक दबाव से क्या होगा? घुटन महसूस करके आत्महत्या कर लेगा। इसलिए बाइबल क्या कहता है? अपने बच्चों को तंग ना करो। और क्या कहा? अपने बच्चों को रीस मत दिलाओ। परमेश्वर का वचन अगर आपने सही सिखाया है, मैं कहता हूं परमेश्वर अपने वचन के आधार पे आपके परिवार को परमेश्वर बनाएगा। हम और आप नहीं बना सकते। हम और आप बनाएंगे तो हम देखेंगे कितना धन है, कितना पैसा है। अगर मेरी बेटी जाएगी तो, अरे मेरा बहू आएगी, उसके बाद क्या दहेज मिलेगा, क्या मिलेगा लेके, तो हमारे सोच की संसारिक सोच है। जब परमेश्वर की सोच है, परमेश्वर जब मालूम है आपको, आपके माँ के कोख में आने से पहले परमेश्वर को मालूम है आपके साथ क्या करना है। हम और आप सोचेंगे मेरा बच्चा आएगा, हम ऐसा करेंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, बहुत कुछ सोचते। बुरा नहीं है सोचना, लेकिन मालूम उससे पहले, हमारे सोच से पहले हमारा परमेश्वर को मालूम है कि हमारे कोख, आपके कोख में जो बच्चा है या मेरे परिवार में जो बच्चा आने वाला है, बोले कि उसके बारे में क्या योजना है परमेश्वर पहले से बना चुका है। और जब परमेश्वर की योजना पूरी होती है तो आप हमेशा सर्वदा प्रभु में आनंदित रहोगे। और जहां प्रभु की इच्छा नहीं, जब अपनी इच्छा पूरी करोगे, वो जिंदगी भर के लिए रोना रहता है, जिंदगी भर के लिए रोना रहता है। और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपने जीवन का सही निर्णय लें, हम अपने जीवन का सही निर्णय लें ना, सही निर्णय लें। बच्चों के साथ सही व्यवहार करें, सही बर्ताव करें, परमेश्वर का वचन सिखाना, परमेश्वर के वचन पे जीने सिखाना। बोलते कि ना, माता पिता को होने के नाते हो सकता है बच्चे घर में मदद करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना के लिए बोलो आप मदद मत करें, पैसा भी हम कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर में पढ़ो, परमेश्वर में पढ़ो। मैं कहता हूँ आज का जो समय है, आज की जो परिस्थितियां हैं, आखिरी में एक चीज होगा कि जिंदगी भर सर पे हाथ पकड़ रख के रोना। ऐसा जीवन मत जीने दो अपने बच्चों को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में जा रहे हैं। ऐसे नौकरियों में मत रखो जहां पे परमेश्वर के पास आने के लिए समय नहीं है। कल आप बोलोगे हमारे बच्चे सुन नहीं रहे, हमारे बच्चे नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर में बढ़ने के लिए कभी सोचा। पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है, पगार आ रहा है, ठीक है, हर एक इंसान की जरूरत है पैसा पगार, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। पैसा सब कुछ जरूरत है, लेकिन अगर परमेश्वर में नहीं है आपका पैसा किसी काम का नहीं।
आज हमारे लिए 2 चूहे भी हमारी संदेश बहुत ध्यान से सुने, दरवाजे पे बैठ के देखो कितना ध्यान से। हाँ, उधर मत देखो, आप डर जाओगे, इधर ही देखो इसके लिए। हाँ, हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी। आखिरी वचन 9 वचन 8 और 9। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना न चाहे तब तो तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां न ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपने हाथ रखकर इस विषय में शपथ खाई। ना क्या किया उसने मालूम है? उस सेवक ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, कभी भी मैं तेरे बेटे के लिए अविश्वासी लड़की नहीं लेकर, कभी भी मैं अन्य जाति लड़कियां नहीं लेकर आऊंगा, मगर मैं लाऊंगी विश्वासी, विश्वासी। जरूरत नहीं है कि हम अपनी सोच, अपनी समझ का सहारा ले। बाइबल भी कहता है ना, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। हमारा विश्वास होना कैसे चाहिए? हमारा विश्वास है, हमने जब आया परमेश्वर में 5 मिनट हमने विश्वास में आया, परमेश्वर विश्वास किया, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हो गया, और हम कोई भी चीज हम परमेश्वर है हमारी जरूरत, परमेश्वर सुन रहा है, हर काम परमेश्वर सफल कर रहा है। बोलते कि वैसे ही अपने बच्चों के प्रति परमेश्वर के साथ रहो। परमेश्वर ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, तू संभाल, तू बता कैसे करना। लेकिन उसका बताने के बाद नहीं, पर परमेश्वर सौंप दिया तो आप वचन मत सिखाओ, आप प्रार्थना में मत बिठाओ, आप उसे प्रार्थना में जाने मत दो, ये आप नहीं कर पा रहे हो। परमेश्वर पर निर्भर रहने का, परमेश्वर पर निर्भर रहना, लेकिन हमें भी उनको निवेश करना है, हमें भी उन्हें सिखाना है परमेश्वर का वचन। अगर नहीं सिखाएंगे तो बोलते कि क्या होगा फिर? मेरी मर्जी, मैं चाहे जो करूं वही हो जाएगा, है ना? मेरे हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से जीना। अमित दरवाजा खोल लो ना, थोड़ा सा खोल लो, निकल जाएंगे उसे। वो जाने की कोशिश कर रहे हो, नहीं जा पा रहे, खोल लो बस ना। तो बोले कि बस ऐसी होगा। और बाद में हमारे लिए बहुत ही गंभीर समय है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, आखिरी में दो शब्द कि आप सचमुच अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो आप हमेशा अपने बच्चों को वो राह दिखाओगे जो परमेश्वर चाहता है, जो वचन सिखाता है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, हम वो चीज नहीं सिखाएंगे। अगर आपने सब कुछ सही सिखाया है, सब कुछ अच्छा किया है, उसके बाद अगर गलत जा रहे हैं, तो याद रखना, शैतान आपके जीवन में काम कर रहा है ताकि आपके बच्चे गलत जाए और परमेश्वर की निंदा बढ़ सके। और इसे कहा जाता है परीक्षा। लेकिन अगर हमने परमेश्वर का वचन सिखाया नहीं है, वो वचन बताया नहीं है, तो वो हमारी परीक्षा नहीं है, वो हमारी ताड़ना है। उसके बाद अगर गलत होगा, इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों को हमेशा सिखाना, हमेशा समझाना। परमेश्वर प्रेम कर, परमेश्वर जब आदम हवा को बनाया, परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया, बना दिया, चलो एंजॉय करो। हर दिन परमेश्वर आता तो उनके साथ संगति करता था, हर दिन उनके साथ संगति करता था, उनसे बातचीत करता था। बोलते आज आपका भी कर्तव्य है कि आपने बच्चों को जन्म दिया, इसके मतलब जन्म दिया हो गया नहीं। हमारा काम है अपने बच्चों को, बेटा इस तरह से प्रार्थना करने बैठते हैं, बेटा इस तरह से बाइबल पढ़ते हैं, बेटा मुझे नहीं पढ़ना आता है, मुझे पढ़ के सुना परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर एक अध्याय वो आपको पढ़ के सुना तो उसने भी पढ़ लिया एक अध्याय, और आपने भी सुन लिया एक अध्याय। और जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को इस तरह से अपने जीवन में उपयोग करना। विश्वास है आपके अंदर, विश्वास है, आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी है कि विश्वास के साथ साथ करना। करेंगे नहीं हो सकता। बाद में एक ही चीज होगा, बच्चे नहीं सुन रहे, बच्चे नहीं सुन रहे। मालूम में जब 11 से 18 में आपने कभी कान नहीं गर्म किया, जरूरत पड़े तो कभी छड़ी नहीं उठाया, तो बच्चे कहां से सुनने वाले? जरूरी है हमारे लिए। और एक चीज, आखिरी शब्द, 11 से 18 के समय में अपने बच्चों के साथ एक अच्छी दोस्ती करना सीखो, चाहे बेटा हो या बेटी। एक बच्चे के साथ एक अच्छी दोस्ती करना सीखो, एक अच्छे दोस्त बनने वाला सीखो।
ताकि वो आपके ऊपर ज्यादा निर्भर होने लगे, आपकी बातों को सुनने वाला बन सकते हैं। क्योंकि हम उन समय में हम अपने व्यस्त हो जाते हैं, या हम काम के साथ थके रहते हैं, जाके सो जाते हैं, खाना खाए सो गया, या मम्मी ने पूरा दिन काम किया अपने हिसाब से, काम वो भी थके लोग सो गए। नहीं, बेशक हम काम पे से आए या काम कर रहे हैं, घर का कर रहे हैं, थके हुए भी, फिर भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को बैठाएं साथ में, वचन पढ़े, प्रार्थना करे, आराधना करे, परमेश्वर में पढ़े, परमेश्वर में पढ़े। बहुत ही बुरा आजकल का संसार है, बहुत बुरा है। मैं अभी वापस कहता हूँ, आप देखोगे ना बाइक का एक्सीडेंट जो होता है, आपको उसी उम्र के बीच में दिखाई देगा, ज्यादा ज्यादा आपको 25 तक चले जाएंगे, लेकिन 25 से लेकर 18 के बीच में बच्चे लोग का एक्सीडेंट करना, ट्रेन में लटकना, एक्शन करना और उसमें मर जाना, ऐसे बच्चे जाते हैं। हम वो चीज सिखाएं बच्चों को जो सही दिशा को लेकर चल सके, सही मार्ग पे चल सके। हमें आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हुए मेरे राजा, मेरे परमेश्वर, आप महान हो प्रभु जी, आप पवित्र हो परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं परमेश्वर। प्रभु जी हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है परमेश्वर कि प्रभु ये जो वचन है, जो संदेश है प्रभु जी, हम अपने जीवन में लागू करें, हम अपने बच्चों में निवेश करें, तो एक सही मार्ग पे खुद चले और अपने बच्चों को भी चलाएं। क्योंकि मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, आपके बगैर हम नहीं चल सकते, हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी चाहत है परमेश्वर, हम आपके बगैर नहीं चल पाएंगे, हम आपके बगैर नहीं खड़े हो सकते। मेरे पिता, मेरे प्रभु जी हमारी प्रार्थना को कबूल करें परमेश्वर, स्वीकार करें परमेश्वर। यहाँ पे आए हर एक भाई बहनों के बच्चों को, उनके परिवारों को आप संभालें प्रभु जी, एक सही दिशा, सही मार्ग दिखाएं परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु से, हमारी विनती है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। हम अपने बच्चों के साथ बाइबल का रिश्ता रखें, बाइबल सिखाएं, बाइबल में पढ़ाएं, बाइबल में उन्नति कराएं। हे मेरे पिता, आप बुद्धि दे, आप ज्ञान दे परमेश्वर, और अपनी सही मार्ग पे हमें लेकर चले, क्योंकि आप सत्य हो और कोई नहीं पहुंचे। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, इस सप्ताह में जो भी प्रार्थनाएं चालू हो रही परमेश्वर, सभाएं चालू हो रही प्रभु जी, सो मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को प्रचार का समय, शुक्रवार उपास प्रार्थना का समय, शनिवार को बेटे बेटियों की सभाएं, परमेश्वर सभाओं में हर एक माँ बाप अपने बच्चों के प्रति एक बोझ ले। आज की परिस्थिति को देखकर, आजकल के माहौल को देखकर एक सही मार्ग मिले, सही मार्ग मिले। हे मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मदद करें प्रभु जी, सहायता करें परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं इसकी सभा की अगुवाई के लिए, धन्यवाद देते हैं साहेब राव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर की हड्डियां में मांस को छूना परमेश्वर, ताकत देना परमेश्वर। जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी इलाज चल रही है प्रभु जी, उसमें प्रभु आपकी सामर्थ्य हो, आपकी दया हो प्रभु जी। कल जो हमने उनके घर में जाके प्रार्थना की प्रभु, प्रार्थना आशीष बने प्रभु जी। आज की प्रार्थना आशीष बने, जो लोग अपने घरों में उनके लिए प्रार्थना करते हैं वो भी उत्तर बने प्रभु। हमारी प्रार्थना है आपसे, हमारी विनती है, खुशी के जो भी बढ़ोतरी है प्रभु, उनके परिवार में काम करे परमेश्वर, उनके जीवन में काम करे प्रभु जी, मदद करे प्रभु, भाई की सहायता करे प्रभु जी। परमेश्वर आपकी दयालु हो, आप कृपालु हो परमेश्वर। जो भी तकलीफ में लोग हैं उन्हें चंगाई दे परमेश्वर, अजय को चंगाई दे, पूरी तरह से स्वस्थ करे परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। डेविड की मम्मी को परमेश्वर, जो भी गले में गाँव है चंगाई दे परमेश्वर, उनके भी जीवन में काम करे प्रभु जी। यहाँ पे आए हर एक बेटे बेटे को संभाले परमेश्वर,
उनके जीवन को परमेश्वर इस्तेमाल करें प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारी विनती है परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से सब कहते हैं।